ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का यह महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल अपनी चर्चा 67 नंबर के श्लोक के माध्यम से हुई थी। शरीर आदि को अपना न मानना, काष्ठ आदि, काष्ठ का पुतला हो, पाषाण का पुतला हो, उसमें पाषाण ही मानना, काष्ठ ही मानना, शरीर को शरीर ही मानना, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न मानना, वही जीव शांति को प्राप्त कर सकता है। यदि शरीर में अपनापन मानेगा, शरीर में वो काष्ठ पाषाण आदि को वो उस रूप मूर्ति रूप मानेगा और उसका शरीर का कुछ हो गया तो उसको अशांति प्राप्त होती है, क्योंकि उसने शरीर आदि को अपना मान लिया है। एक बार समझ में देखे जाते हैं, कोई देखावकार है, आंदोलनकार मूर्ति आदि को तोड़ डालते हैं वगैरह, उनको सख्त सजा भी होती है। तो क्या हिसाब से सजा होती है कि भाई तुमने उस मूर्ति का अपमान नहीं किया, वो व्यक्ति का अपमान किया है। मानो कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति है और कोई आंदोलनकारों ने उसका टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको उड़ा दिया, तो वो वहां पर ऐसा कहा जाता है कि तुमने उस मूर्ति को नहीं, महात्मा गांधी जी का अपमान किया है। तो मूर्ति और महात्मा गांधी जी एक संलिंगन है। हकीकत में महात्मा गांधी वहां पर नहीं है, हकीकत में निश्चय से देखा जाए तो ठीक उसी तरह यदि शरीर का कुछ हो जाता है तो शरीर को अपनापन के कारण उसको अशांति की प्राप्ति होती है। शरीर में कुछ न कुछ होने वाला ही है, शरीर में कुछ न कुछ होने वाला है, क्योंकि शरीर का परिणमन उस रूप होने वाला ही है। और इस आत्मा ने इस शरीर को अपना मान लिया है, तो इस आत्मा ने अपने आत्मा ने शरीर को अपना मान लिया है, तो शरीर का परिणमन में अशांति होती ही रहती है, वो बहिरात्मपना है। और जिसने इस शरीर को अपना नहीं माना, शरीर से भिन्न जुदा अपना भगवान आत्मा जाना, उसी को ही गड़बड़ नहीं होती। भैया समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही अंदर सुंदर बातें हैं। इस बातों को हमें पकड़ना चाहिए, अच्छी तरह से हमें उसका ध्यान करना चाहिए। ठीक उसी तरह अपनी ये बात पूरी होती है। 67 नंबर की गाथा कल पूरी हुई थी। आज 68 नंबर की गाथा में आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि वह बहिरात्मा भी इस शरीर आदि से भिन्न आत्मा को क्यों प्राप्त नहीं कर सकता, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं जानता। यह अनादि से शरीर और आत्मा एक क्षेत्रावगाह है, बराबर है। अनादि से, अनादि यानी कि जिसकी आदि नहीं है, वो अनादि। शरीर और आत्मा एक क्षेत्रावगाह, एक क्षेत्रावगाह, एक मेक नहीं हुए हैं। यदि एक मेक होना चाहिए था तो हो जाना चाहिए था अभी शरीर और आत्मा।
लेकिन शरीर और आत्मा एक में एक नहीं हुए, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है, 100% सत्य बात है वो, बराबर है। दिखता है हमें यहाँ पर, हमने हमारे जीवन में अभी मानो कि कितने भी, मानो कि 55 स्टार्ट हुआ अभी, तो 55 साल में मिनिमम 55 लोगों का तो देहांत देखा ही होगा मिनिमम, ज्यादा लोगों का मतलब प्रत्यक्ष रूप से ऐसे पेपर में पढ़ते हैं वो सब पढ़ते, वो तो जाने दो, वो तो उसका तो हमने इतना सामने से हमने वो नहीं किया, लेकिन हमारे सामने हमारे जो अनुज है, जो हमारे प्रिय है, उनको हमने शरीर से आत्मा भिन्न होते हुए देखा है, और वो शरीर का राम नाम सत्य किया है, और वो दिख रहे हैं हमको, भिन्नता दिख रही है। लेकिन फिर भी यह जीव को, यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया है कि यह बहिरात्मा को, यह जीव को शरीर और आत्मा की भिन्नता भाषित क्यों नहीं होती, शरीर और आत्मा भिन्न है ऐसा क्यों नहीं जानता। प्रश्न बहुत गंभीर है, ऐसा नहीं है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है भैया, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये। देखो पढ़ते हैं हम, यहां से मालूम पड़ेगा आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में। श्लोक पढ़ते हैं और इसका हिंदू अनुवाद भी बाद में अनुवाद पढ़ेंगे। देखो 68 नंबर, सर्प का उदाहरण दिया है। सर्प वो कांची लिए रहते हैं, ऊपर की कवच रहता है सवर की शरीर के, सर्प का शरीर अलग होता है और ऊपर की कांचिली अलग रहती है, उसका उदाहरण दिया है। पढ़ते हैं हम लोग, देखो शरीरम कम चूकेनात्मा संवृत ज्ञान विग्रह नात्मानं बुद्धये तस्मात् भ्रमत्यति चिरं भवेत् देहरूपी वस्त्रस्ते आवृत ज्ञान शरीर यह रहस्य जाने बिना भोगे चीर भव पीर। क्या कहा? देह रूपी वस्त्र से आवृत ज्ञान शरीर, देह और ज्ञान एक मानता है, 5 इंद्रिया, शरीर प्रमाण 5 इंद्रिया, और आत्मा एक मानता है। आत्मा को तो आत्मा देखता ही नहीं है, लेकिन ये 5 इंद्रियों को ही आत्मा रूप देखता है। गड़बड़ है ना भैया, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये तो। क्या कहते, देखो देह रूपी वस्त्र से आवृत ज्ञान शरीर यह रहस्य जाने बिना भोगे चीर भवपीर। ये हिंदी अनुवाद हुआ, अभी संस्कृत वाला अनुवाद पढ़ रहे। देखो पहला शब्द है ना, शरीर कम चूके न, यानी कि शरीर रूपी कांचली से, शरीर कम चूके न, शरीर रूपी कांचली से, बराबर है। आगे संवृत ज्ञान विग्रह आत्मा, ढका हुआ है ज्ञान रूपी शरीर जिसका। उदाहरण है ना, 4x4 की चादर से पूरा दरिया दिखता नहीं है, पूरा सूर्य दिखता नहीं है, पूरा दरिया दिखता है। 4x4 की चादर सामने आ जाती है, तो ऐसा इस शरीर रूपी ज्ञान, शरीर वो ही मैं हूं, वो तो उसको ज्ञान का ज्ञान होता ही नहीं है। देखो क्या कहते हैं, हाँ संवृत ज्ञान विग्रह रूप आत्मा ढका हुआ है ज्ञान रूपी शरीर जिसका, ऐसा बहिरात्मा, संवृत ज्ञान विग्रह आत्मा ढका हुआ है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान रूपी शरीर जिसका, ऐसा बहिरात्मा। आत्मानम आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न बुद्धयते, नहीं जानता। इतना सरल है। हमको ऐसा लगता है कि संस्कृत और प्राकृत बहुत कठिन होते हैं। सबसे सस्ती इजी लैंग्वेज प्राकृत एंड संस्कृत है। न बुद्धयते, नहीं जानता, तस्मात् इसलिए, अति चिरम यानी कि बहुत लंबे काल तक, भवे संसार में, भ्रमति भ्रमण करता है। क्या कहा?
इस तरह वो निरंतर भ्रमण करता है संसार में। क्यों संसार में भ्रमण करता है? क्योंकि भाई तू तेरा ज्ञान स्वरूपी आत्मा से, ज्ञान से अपने आत्मा को नहीं जानता और शरीर आदि 5 इंद्रियों को, शरीर को जानता है। शरीर आदि 5 इंद्रियों को नहीं जानता, उसको ही जानता है और अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं जानता। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है भैया। और ये गड़बड़ कब से है? अनादि से है। अनादि से आज तक चलती आती रहती, चलती आती रहती है। ये भूलती कभी रहती, थकती नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर को ही अपना माना है, शरीर को ही अपना माना है। और जैसे सर्प है, सर्प का उदाहरण दिया है ना, सर्प एक काचली को छोड़ देता है, तब उसका ओरिजिनल शरीर आता है। जैसे वो सर्प का उदाहरण दिया ना कि भाई वो काचली को निकाल देता है और ओरिजिनल शरीर, तो तू शरीर को निकाल दे और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को देख ले भैया। आई बात समझ में? ओरिजिनल शरीर तब आता है ना उसका। उसको वो है ना, वो सर्प है ना, वो अपने ये क्या बोलते हैं उसको, पेट से चलता है, पेट स्टमक यानी ऐसा चलता है ना, तो उसको उसके ऊपर उसके पैर नहीं रहते हैं और वो ऐसा ऐसा घसड़ा से चलता है। तो वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर कांचली रहती है, उसको लगे नहीं, ये ऐसा रहता है। तो वो ओरिजिनल शरीर को छोड़ के, ओरिजिनल शरीर को वो करके रख के काचली को निकाल देता है। तो तेरा ओरिजिनल शरीर ज्ञान शरीर ही है, ये शरीर वो शरीर तेरा नहीं है। देखो अनुवाद पढ़ा ना, आगे टीका कहते हैं, शरीर वही कुंचक कांचली से ढका हुआ है, अर्थात अच्छी तरह से आच्छादित हुआ ज्ञान रूपी शरीर, ज्ञान रूपी शरीर अर्थात स्वरूप जिसका यहां शरीर सामान्य का ग्रहण करने पर भी कारमान शरीर को ही ग्रहण समझना, क्योंकि उसकी ही मुख्य वृत्ति से उसके आवश्यकपने की उत्पत्ति है, अर्थात वह आवरण रूप है। अर्थात क्या है? वह आवरण रूप है। यहां शरीर सामान्य का ग्रहण करने पर भी कारमान शरीर का वो ग्रहण समझना, क्या है? यहां शरीर सामान्य का ग्रहण करने पर भी कारमान शरीर को ही, कर्म रूपी शरीर को ही, कारमान रूपी शरीर को ही ग्रहण समझना, क्योंकि उसकी ही मुख्य वृत्ति से उसके आवश्यकपने की उपपत्ति है, अर्थात वह आवरण रूप है। कारमान शरीर ही आवरण रूप है। जो भी कुछ होता है वो कर्म के अनुसार होता है। शरीर आदि बाह्य वस्तु में जो भी होता है वो कर्माधीन ही है, कर्म से ही होता है, वो कर्म से ही होता है। ऐसा बहिरात्मा आत्मा को नहीं जानता, ऐसा बहिरात्मा आत्मा को नहीं जानता। इसलिए आत्मस्वरूप नहीं जानने के कारण अति चिरकाल, बहुत काल तक भव में अर्थात संसार में भ्रमता है, अर्थात संसार में भ्रमता है। आई समझ में क्या बोलते हैं यहां पर? देखो, जो कारमान वर्गणा है, कारमान वर्गणा है कि ठसोठस बनी हुई कारमान वर्गणा। मानो कि रोड पे चल रहा है, मैं मेरा एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं। मेरा सन है ना, वो गाड़ी चला रहा था, बरोबर है, और सामने के रोड से भी गाड़ी आती है, ये अपने रोड पे भी गाड़ियां जाती है। अपने रोड की गाड़ियां को अपने को देखना है, सामने की रोड की गाड़ियां को अपने नहीं देखना है। अभी वो गाड़ी चला रहा था, थोड़ा ट्रैफिक था और सामने बहुत बड़ी बस आ रही है। बस देख के वो घबरा गया, सामने आ रही है, वो अपने ऊपर तो आने वाली नहीं है, लेकिन उसको देखता रहा। और यहां पर अपने तरफ का क्या हो रहा है वो देखने का, मतलब वो देखो, कारमान वर्गणा तो ठसोठस बनी हुई है, रोड पे गाड़ियां तो ठसोठस बनी हुई है,
लेकिन सभी कारमाण वर्गणा को देखना नहीं है। अरे ये मेरे पे चढ़ जाएगा, अरे ऐसा नहीं चढ़ेगा, कोई तेरे पे चढ़ने वाला नहीं है। मतलब तेरा कर्म का उदय जैसा होएगा, कर्म जो बांधे हैं ऐसे उदय में आएंगे, तब वो पॉसिबल है। लेकिन बाकी वो पॉसिबल तू अभी प्रेजेंट में जो तेरे कर्म है वो कर्म रूप न देखते होंगे, कर्म रूप अवस्था को न देखते होंगे, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को देख। आई बात समझ में? सर्प का जो उदाहरण क्या दिया, सर्प की कांचली का ना, सर्प का जो कांचली रूपी जो शरीर है वो हकीकत में वो शरीर नहीं है। शरीर तो क्या है, अंदर कांचली के अंदर रहा हुआ वो शरीर है। ठीक उसी तरह शरीर आदि कारमाण वर्गणा, कारमाण वर्गणा वो मेरा शरीर नहीं है, मैं तो चैतन्य ज्ञाहिक देव। अरे ये शरीर को भी शरीर नहीं गिना, ये भी कारमाण वर्गणा ही है ना। आहार वर्गणा और कारमाण वर्गणा। आहार वर्गणा ये जो शरीर दिखता है वो आहार वर्गणा से बना हुआ है, और कारमाण वर्गणा कर्म के आधार से आगे पीछे होती रहती है अवस्थाएं, बराबर। अरे वो अवस्थाएं जो भी होती हो वो बाहर की अवस्थाएं है। कारमाण वर्गणा से जो भी अवस्थाएं होती वो बाहर की अवस्थाएं, तेरी अवस्थाएं वो नहीं है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक पकड़ना भैया। पकड़ पाओगे तो ही काम होएगा, बाकी अन्यथा काम नहीं होएगा। देखो, ऐसा बहिरात्मा आत्मा को नहीं जानता, इसलिए आत्मस्वरूप नहीं जानने के कारण वह अति चिरकाल, बहुत बहुत काल तक भव में अर्थात संसार में भ्रमता है। मानो कि एक कारमाण वाला, ये मुझे कर्म आ जाएंगे, ये मुझे कर्म आ जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा विकल्प कर करके खामा खा हम बैठे रहते हैं ना। हम ट्रेन में बैठे हैं, बरोबर है, बॉम्ब विस्फोट हुए थे, नो डाउट बॉम्ब विस्फोट हुए थे। अभी बॉम्ब विस्फोट हो जाएगा तो, अभी कुछ हो जाएगा तो, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ एक्सीडेंट हो जाएगा तो, अरे स्कूटी चला रहा हूँ ऊपर से कुछ गिर जाएगा। अरे गिरने वाला है, गिरने वाला तेरे कर्म उदय में होने वाला होएगा तो वो होने वाला ही है। लेकिन तू खामा ऐसे कर्मों को याद कर करके क्यों तू तेरा ज्ञान स्वरूपी आत्मा को गड़बड़ कर रहा है। जो कर्म प्रेजेंट में कर्म है उसको तो देखता नहीं है। देखो याद रखो, बहुत गंभीर बात को, प्रेजेंट के कर्म को तो देखता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कर्म ये ऐसे आ जाएंगे तो ऐसे आ जाएंगे तो ऐसे। अरे तू चिंता मत कर, वो आने वाले हैं तो वो आएंगे ही। देखो, सुकुमार मुनिराज को 4 दिन तक श्याली ने खाना था तो खाना ही था वो, हाँ, उसमें कुछ कोई रोक सकता नहीं था वो। याद बात है। तुम ऐसे कर्म जो आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं उसको याद करके रोता क्यों है। मुनिराज बैठे हैं ध्यान में, अरे मैं यहाँ पे बैठा हूं, ये शेर आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। अरे उसकी चिंता मत करो भाई, मैं घर बार छोड़ के आया हूं, मेरा राज क्या होता होगा, मेरे राज में मेरे बच्चे को राज दिया होगा कि नहीं दिया होगा। अरे उसकी चिंता मत करो भैया, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। वो अभी प्रेजेंट में मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, चलो ठीक है, वो याद नहीं आता है, लेकिन ये कर्म मेरे उदय में, मैंने पूर्व में बांधे थे, वो कर्म मेरे उदय में आए हैं, वो कर्म को मैं जानने वाला हूं, वो कर्म को भोगता वाले आत्मा परद्रव्य का कर्ता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, और परद्रव्य मेरे आत्मा का भोगता भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है। बहुत ही सुंदर बात है ये लगा देना, ये एकदम ये क्या बोलते हैं शिलालेख कर देना। पकड़ में आई नहीं आई बात, बहुत सारी बातें कह दी, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर ये शरीर को तो अपना नहीं है, वो तो बात बरोबर है, वो बात तो दिखती है हमें। लेकिन कारमाण वर्गणा अभी, अरे मैं अगले जन्म में कहां पे जाऊंगा, क्या होएगा मेरा, कैसा होएगा वहां पर, क्या नहीं होएगा, यहां पर इतना। अरे तू चिंता मत कर भैया, वो जो होना है वो हो जाएगा। अभी तू प्रेजेंट में तो रहे, प्रेजेंट को इतना मजबूत बना, वो तेरा भविष्य में आने वाले कर्म थथड़ जाएंगे। कर्म डर नहीं चाहिए हमें से। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकार, मेरी भूल है ना, अरे मेरी भूल नहीं है, मैं ज्ञानवान हूं, कर्म मेरे से थथड़ने चाहिए। अरे उसके पास मुझे जाना नहीं है, वहां पे मुझे कुछ किसी भी प्रकार का बुलावा होता नहीं है भैया।
समझ में आई बात? नहीं आई? बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही धन्यपूर्वक बात है, और ये बात को हमें पकड़ना चाहिए, ये बात को हमें ग्रहण करना चाहिए इस तरह से। बरोबर है? देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, हाँ, वो जो कारमाण वर्गना है, जो काचली है, सर्प के ऊपर काचली है, वो बाह्य है। यदि कुछ भी लगेगा तो वो काचली को लगता है, समझना बात को, वो काचली को लगता है, वो ओरिजिनल शरीर को लगता नहीं है। ठीक उसी तरह यदि जो कुछ भी होता है, कारमाण वर्गना जो भी आती है, वो कारमाण वर्गना बाहर बाहर आती है, तेरे आत्मा में वो कुछ कर सकती नहीं है। तेरे आत्मा का आगे पीछे जरा भी एक बाल बांका भी नहीं कर सकती है कारमाण वर्गना, क्योंकि कारमाण वर्गना का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और तेरे आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। चिंता बिल्कुल मत कर भैया। बहुत सुंदर उदाहरण दिया, आई बात समझ में नहीं आई? वो युद्ध करते हैं ना, युद्ध भूमि में जाते हैं, तो युद्ध भूमि में जाते हैं तो क्या होता है, वो रहता है ना, क्या वो रखते हैं, वो तलवार मारते हैं, तो वो क्या भूल गया वापिस में, कवच टाइप का रहता है ना, कवच इतना मजबूत रहता है, अरे उसको लगा है, तेरे को नहीं लगा है। ठीक उसी तरह कारमाण वर्गना इस शरीर के ऊपर, यानी कि बाह्य वस्तु के ऊपर आएगा, तेरे आत्मा में वो कारमाण वर्गना कुछ भी कर सकती नहीं है। ये बात है। तो ऐसा ज्ञान को तू डेवलप कर, ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा को देख ले, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा में कुछ हो सकता नहीं है, कोई कुछ कर सकता नहीं है भैया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? पकड़ना बात को अच्छी तरह से भैया, ये बात पकड़ोगे तो ही तुम्हें समझ में आएगा, बाकी समझ में आने वाला नहीं है। ऐसा बहिरात्मा आत्मा को नहीं जानता, इसलिए आत्म स्वरूप नहीं जानने के कारण वह अति चिरकाल, बहुत बहुत काल तक भव में अर्थात संसार में भ्रमता है, संसार में भ्रमता है। बस पकड़ना बात को अच्छी तरह से पकड़ना पड़ेगा। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, देखो वास्तव में आत्मा, वास्तव में क्या है? वास्तव में आत्मा ज्ञान स्वरूप है। क्या है? वास्तव में आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका शरीर है, ज्ञान ही उसका शरीर। परंतु अनादि काल से संसारी आत्मा को कारमान शरीर के साथ एक पने के अध्यास से उसका स्वरूप विकृत हो गया है। वैसे बहिरात्मा को आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता है। वह चिरकाल तक, कहां तक? चिरकाल तक। आई बस समझ में नहीं आई? चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता है, क्योंकि तेरा ओरिजिनल शरीर तो ज्ञान शरीर है, तेरा ओरिजिनल शरीर तो ज्ञान शरीर है, और ज्ञान शरीर को कुछ होता नहीं है। कारमान वर्गना कितनी भी बड़ी बड़ी कारमान वर्गना आ जाए, कितने बड़े बड़े कर्म आ जाए, लेकिन तेरे ज्ञान शरीर को कुछ होता नहीं है। सर्प के ऊपर जो कांचली लगी हुई है, कौन से भी कैसे भी पत्थर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन सर्प को रियल में कुछ लग सकता नहीं है, कंटक भी नहीं लगते हैं, शोध के चलता है, ऐसा समझ के चलो। और वो लगता भी नहीं है, वो लगता भी नहीं है। ऐसे तेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा को कुछ हो सकता नहीं है, चिंता मत कर। बात समझ में? बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया है। यहां कांचली का दृष्टांत स्थूलता की अपेक्षा से है, क्योंकि जिस प्रकार कांचली सर्प के ऊपर के भाग में रहती है, उसी प्रकार कारमान शरीर का संबंध आत्मा के साथ नहीं है, परंतु जैसे पानी में नमक मिल जाता है, उसी तरह दोनों का एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध है। तो मतलब जो कारमान वर्गना है,
वो शरीर के ऊपर आने वाली है। जो पत्थर आदि लगते हैं वो कांचली को लगने वाला है, तुझे लगने वाला नहीं है। भाई बस समझ में भैया, जो शरीर के ऊपर जो आता है वो ज्ञान के ऊपर नहीं आ सकता, और जो ज्ञान के ऊपर लाता है वो शरीर के ऊपर आए नहीं आए, लेकिन तूने ज्ञान के ऊपर ला दिया है तो तू तेरे ऐसे कर्म बंध गए हैं, तो ऐसी कारमाण वर्गणाओं में से कर्म तेरे साथ आएंगे। आई बस समझे, ऐसे तेरे ज्ञान के साथ कारमाण वर्गणा आएंगे भैया। ज्ञान जब यह शरीर छोड़ता है ना, ये जीव शरीर छूटता है तो उसके साथ दो ही चीज तो जाती है, कारमाण शरीर और तेजस शरीर, दो ही शरीर जाता है। तो एक कारमाण शरीर क्यों गया भाई? अरे कारमाण शरीर इसके लिए गया कि तूने ऐसे कर्म बांधे थे, इसके लिए कारमाण शरीर गया, बाकी अन्यथा ऐसे ही कारमाण शरीर नहीं चला जाता। क्यों? कर्म, यदि कर्म और आत्मा एक में हो जाते तो सिद्ध भगवान को भी कर्म साथ में रहने चाहिए थे, लेकिन वो तो नहीं रहते हैं। बस उनमें पकड़ना बात को अच्छी तरह से। देखो वापिस से पढ़ता हूं भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 130 के ऊपर है। यहां कांचली का दृष्टांत स्थूलता की अपेक्षा से है, क्योंकि जिस प्रकार कांचली सर्प के ऊपर के भाग में रहती है, क्या हुआ? सर्प के ऊपर के भाग में रहती है, उस प्रकार कारमाण शरीर का संबंध आत्मा के साथ नहीं है। कारमाण वर्गणा, कारमाण शरीर वो ये जो बाहर का जो है अवस्था है ना, उसके साथ है, उसमें आगे पीछे करता है। लेकिन तूने वो जो शरीर है, वो शरीर को तूने अपना मान लिया है, इसके लिए गड़बड़ होती है। तूने अपने ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान स्वभावी आत्मा को, ज्ञान शरीरी आत्मा को तूने अपना आत्मा को ज्ञान शरीरी माना ही नहीं है। पकड़ना अच्छी तरह से बात, बहुत ही सरस सुंदर बात आचार्य देव बता रहे हैं, पकड़ना चाहिए हमें अच्छी तरह से। यहां कांचली का दृष्टांत स्थूलता की अपेक्षा से है, क्योंकि जिस प्रकार कांचली सर्प के ऊपर के भाग में रहती है, उसी प्रकार कारमान शरीर का संबंध आत्मा के साथ नहीं है। परंतु जैसे पानी में नमक मिल जाता है, उसी तरह दोनों का एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध है। दोनों का एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध है, और एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध से हमें छूटना चाहिए। एक क्षेत्रावगाह रूप, क्योंकि वो जो जहां पे शरीर का क्षेत्र है वहां पे आत्मा का क्षेत्र नहीं है, और जहां पे आत्मा का क्षेत्र है वहां पे शरीर का क्षेत्र नहीं है। दोनों क्षेत्र एक क्षेत्रावगाह होने के बावजूद भी दोनों जुदे जुदे हैं। जैसे सर्प और कांचली में उसका एक और वो दिया है, वो पढ़ लेते हैं। सर्प को कांचली के शरीर से भिन्न होने योग्य न हो, सर्प को कांचली उसके शरीर से भिन्न योग्य न हो, वहां तक वह शरीर के साथ ही संलग्न चिपटी हुई रहती है। उसी तरह जहां तक अज्ञानी जीव कारमान शरीर के साथ एकत्व करता है, वहां तक कर्मों के साथ बंध चालू रहता है, कर्मों के साथ बंध चालू रहता है। जैसे सर्प की कांचली उसके शरीर के साथ चालू रहती है, उसी तरह दोनों सर्प और उसकी कांचली दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों जुदे जुदे हैं। लेकिन तूने अज्ञानता से, उल्टी मान्यता से उसको अपना मान लिया है। वो बहुत ही गड़बड़ किया है भैया, और बहुत ही गड़बड़ के कारण तू अपना कर सकता नहीं है। ठीक ऐसी बातें हैं भैया, और ऐसी बातों से हमें दूर होना है, ऐसी बातों को हमें नहीं लाना है। हम अपने स्वभाव को किस तरह से, अपने स्वभाव को हम किस तरह से पकड़े, हमारा ज्ञान स्वभावी आत्मा किस तरह ऊपर आए, किस तरह हम ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़े, इस तरह से मंगल भावना से आज की बात पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ